हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार यादव और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फोटोशॉप में रेक्टेंगुलर मार्की टूल को और साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट को लेते हुए रेक्टेंगुलर मार्की टूल का उपयोग करना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पास फोटोशॉप ओपन कर लिया है। अब यहाँ पास मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट करता हूँ। तो हम देखेंगे कि इसका क्या-क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको लेता हूँ रेक्टेंगुलर मार्की टूल को और मैं चाहता हूँ कि ये हमारी इमेज है। फर्स्ट इमेज ये है, दूसरी ये है। तो पिछले वीडियो में हमने मूव टूल को देखा था यूज़ करना और आज के टूल में हम मार्की टूल को यूज़ करना सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस मार्की टूल की सहायता से फ़ोटो के इस हिस्से को मैं सिलेक्ट करूँ, इतना हिस्से को जहाँ पर स्टाइली प्राइम लिखा है। अब इस मार्की टूल की सहायता से हमने इस फ़ोटो के इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जितना एरिया सिलेक्ट हुआ है, उस एरिया का मैं ब्राइटनेस बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और एम प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और यहाँ पास हमारे पास कर्व ओपन हो जाएगा। तब यहाँ पास मैं देखता हूँ जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, उसमें मैं अगर कर्व को अप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा जो एरिया सिलेक्ट हुआ है, वो व्हाइट होते जा रहा है और अगर मैं डाउन करता हूँ, तो वही डार्क होते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास आप दोनों इमेजेस को कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पास मैं ओके कर देता हूँ और जो हमारा मार्की टूल है उसको अभी मैं डीसिलेक्ट कर देता हूँ। डीसिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल और डी प्रेस करना है। यहाँ पास आपका जो इमेज है जो सिलेक्ट हुआ था वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो अब आप ये दोनों इमेजेस में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पास मैंने एक एरिया को सिलेक्ट किया है और उसमें मैं ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करके देखा तो यहाँ पास एक अलग इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वही सेम नीचे वाला इमेज यहाँ पास ब्राइट है। तो मार्की टेल तो मार्की टूल का एक मेन यूज़ ये है कि हम किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके उसका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट ये सब हम बढ़ा सकते हैं। किसी भी एरिया का, किसी भी पिक्चर को हम सिलेक्ट करके। कंट्रोल जेड करके मैं अंडू कर लेता हूँ। देख रहे हो अब ये वापस पहले जैसा हो गया है। तो अब देखते हैं जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पास कि एक सबसे पहले मैं एक ये दोनों इमेजेस को डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया। अब मार्की टूल ले लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पास एक मास्क क्रिएट करूँ। मास्क क्रिएट करने के लिए कैसा करना पड़ेगा हमको, यहाँ पास मार्की टूल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पास से मैं जाऊँगा और यहाँ एक सॉलिड कलर दे दूँगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हो एक मास्क क्रिएट कर लिया हमने। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हमने फिल कर लिया मास्क, तो इसका यूज़ हम कहाँ करें? तो इसका बहुत सारा यूज़ होता है। जैसे आप एल्बम डिज़ाइन करते हैं, ये पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, तो ये जो मास्क है उसका बहुत सारा यूज़ होता है। यहाँ पास अभी हम रेक्टेंगुलर मास्क बनाए हैं मार्की टूल का यूज़ करके, तो यहाँ पास एक इलिप्स मार्की टूल भी है। जैसे यहाँ पास इलिप्स आप ले सकते हैं। अब यहाँ पास हम इसको फिल करेंगे, सॉलिड कलर दे देंगे। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल बना लिया और एक यहाँ पास हमने इलिप्स मार्की टूल बना का यूज करके एक इलिप्स क्रिएट कर लिया मास्क का। अब मैं चाहूँ तो कोई फोटो लेके इसके अंदर डाल सकता हूँ। मास्क का यूज हम बाद में और बेहतर तरीके से और सीखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक इसका छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पास इसी इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इसको ले जाता हूँ इस मार्की टूल के पास और मैं चाहता हूँ जो ये फोटो है इस इलिप्स के अंदर आ जाए। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल अल्ट जी और यहाँ पास आप देख सकते हो कि यहाँ पास जो हमारा इमेजेस है वो पूरी तरीके से हमारे जो इलिप्स है जिसको हमने मार्की टूल की सहायता से बनाया था, एक मास्क क्रिएट किया था, उस पे आ चुका है। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट डाल सकते हैं। तो मार्की टूल का यूज एक ये हो गया कि हम उससे बहुत अच्छा मास्क क्रिएट कर सकते हैं। पहला हमने देखा था कि किसी भी फोटो को हम लोग सिलेक्ट करके किसी स्पेसिफिक एरिया को हम लोग ब्राइटर और कंट्रास्ट उसमें दे सकते हैं और दूसरा हम इस प्रकार के मास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पास हम
इसको भी कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अगर मार्की टूल लेके यहाँ पास फिर से रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेते हैं। यहाँ पास आप अगर आपको मार्की टूल का अगर शॉर्टकट की आपको जानना है तो यहाँ पास आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पास अगर आप क्लिक करेंगे मार्की टूल में, तो मार्की टूल का जो शॉर्टकट की है वो है एम। अगर आप मान के चलो मूव टूल में है और आपको मार्की टूल में आना है तो कंट्रोल से आपको कीबोर्ड से आपको एम प्रेस करना होगा, तो आप मार्की टूल में आ जाएंगे। और मार्की टूल में यहाँ पास डिफरेंट डिफरेंट मार्की टूल है, जैसे रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल मार्की टूल है, सिंगल रो मार्की टूल है, सिंगल कॉलम मार्की टूल है। तो यहाँ पास डिफरेंट टाइप के मार्की टूल हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल में आ जाता हूँ। अब यहाँ पास मैं चाहता हूँ एक रेक्टेंगुलर बनाऊं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पेंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना मैं सिलेक्ट किया हूँ, मैं ब्रश ले लेता हूँ। यहाँ पास ये हमारा ब्रश टूल है। कोई भी टूल के बारे में आपको जानना है तो आपको वहाँ पास माउस को होवर कराना होगा। आप जैसे कोई भी टूल में ले जाएंगे तो वहाँ पास आपको उस टूल का नाम शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पास मैं मूव टूल के ऊपर रखता हूँ तो यहाँ पास ये कौन सा टूल है यहाँ पास शो हो रहा है, जैसे कि मूव टूल है, उसका शॉर्टकट की क्या है यहाँ पास शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पेंट करूँ जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, और जो पेंट करेंगे वो इस एरिया से बाहर ना जा पाए। तो मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ, यहाँ पास इसका साइज बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पास मैं पेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम पेंट कर रहे हैं तो ये इस जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है उसी के अंदर पेंट हो रहा है। ये पेंट के बाहर नहीं जा रहा है, ये पेंट मार्की टूल के बाहर नहीं जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम मार्की टूल का यूज किसी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करके पेंट करने के लिए, उसका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। साथ ही साथ मास्क क्रिएट करने के लिए, हम अभी जो बनाए वो भी मास्क ही है, तो ऐसा ऐसा हम डिफरेंट मास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार मार्की टूल के डिफरेंट यूजेस है। कंट्रोल जेड करके मैं अंडू कर लेता हूँ और फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पास अभी मार्की टूल सिलेक्ट हुआ है, अगर हम इसको डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल और डी प्रेस करना है आपको, तो जो मार्की टूल है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पास मैं वापस उसी फोटो को ओपन कर लेता हूँ और इसको हम कैनवास में ले चल सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में, इस एरिया को मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पास जो टेली प्राइम है, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टेली प्राइम को हम पेंट करें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पास मैं एक ब्लैक कलर का पेंट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैं रेड कलर ले लेता हूँ अभी, तो रेड कलर ले लिया यहाँ पास, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पास इसको पेंट करूँ। और मैंने जितना एरिया सिलेक्ट किया है वो ही पेंट होगा, उसके बाहर पेंट नहीं जाएगा। यहाँ पास अगर मैं पेंट करता हूँ तो पेंट नहीं होगा, क्योंकि मार्की टूल से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पास देखते हैं मार्की टूल के और यूज। कंट्रोल जेड करके हम अंडू कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस टेली प्राइम को मैं सिलेक्ट कर लूं और इस टेली प्राइम को मेरे को क्या करना है, पेंट करना है। तो सॉरी, टेली प्राइम को पेंट नहीं करना है, टेली प्राइम के बाहर जितने भी चीज हमको दिखाई दे रहे हैं उसको पेंट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस टैली को हमने सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पास क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पास आपको दिखेगा सिलेक्ट इनवर्स। ठीक है, यहाँ पास अब हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। जब पेंट टूल लेके पेंट करेंगे तो इसके ऊपर पेंट नहीं होगा, इसके बाहर पूरा पेंट हो जाएगा। ये पेंट अगर हम सिलेक्ट इनवर्स कर दिए तो यहाँ पास जो हमारा पेंट होगा वो बाहर होगा, टैली प्राइम के अंदर नहीं होगा। ये तब होगा जब आप सिलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिलेक्ट इनवर्स का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तब ये आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ के बाकी चीजों को ये पेंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं यहाँ पास। ठीक है, अब इसको डीसिलेक्ट करना है तो वापस मैं कंट्रोल डी करूंगा, यहाँ पास सब डीसिलेक्ट हो चुका है। ठीक उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि
यहाँ पास यहाँ पास हमारा लैपटॉप है। लैपटॉप के जो स्क्रीन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पास मैं बीच में ला सकता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पास मैं कीबोर्ड के मॉनिटर के बीच में ला लेता हूँ इसको। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये लैपटॉप का स्क्रीन है, इसको छोड़ के जो बाकी चीज है यहाँ पर, जैसे टैली प्राइम है, ये जो आपको आइकन दिख रहा है, वो सब चीज का जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट इनवर्स में हमको क्लिक करना है। अब यहाँ पास बाकी चीजें भी सिलेक्ट हो गई है इसको छोड़ के। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पास मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊं, तो कंट्रोल एम, और यहाँ पास आप देखेंगे जब ऊपर करेंगे तो देखो बाकी चीजें आपकी वाइट होने लगी है। और अगर मैं यहाँ पास कंट्रास्ट बढ़ाऊं यहाँ पास, तो आप देखें कि बाकी चीजें कंट्रास्ट मतलब काली होने लगी है। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला हिस्सा है हमारा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार आप मार्की टूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मार्की टूल में इतना ही। मार्की टूल के और भी बहुत सारे उपयोग है। जब हम इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम धीरे धीरे और एडवांस टेक्निक के साथ मार्की टूल का यूज करना सीखेंगे। तब तक आप मेरी और भी वीडियोस हैं टूल्स के ऊपर, फोटोशॉप टूल्स के ऊपर, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।